भाई जमीन पर डालो। ये आप देखिए, ये पैरों से जो है यूनुस, जो कि बांग्लादेश सरकार के हेड हैं, उनको लेकर नाराज़गी है और उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ज़्यादा है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रतिरोध आप देखिए, ये देखिए लगातार जो है महिलाएं। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस समय जिस तरीके के बांग्लादेश के हालात हैं? यही कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ जो हो रहा है उसके विरुद्ध हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। उनके साथ न्याय होना चाहिए। और ये जो घटना है ये हिंदू समाज को शर्मसार करने की घटना है और इस निर्मम हत्या से हर एक हिंदू बिल्कुल झकझोर होकर रख गया है। आज समय आ गया है कि हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। कुछ मजहब के लोग आप देखिए कि एकदम से पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद, सुरक्षा कर्मियों के पास होने के बावजूद जो है वो भीड़ खींच ले गई। उसके वजह से जो है वो काफ़ी लोगों के अंदर नाराज़गी, और बांग्लादेश में सिर्फ एक घटना नहीं हुई है, तमाम सारी ऐसी घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं। एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं। जो बांग्लादेश सरकार है वो बिल्कुल नाकाम अभी तक रही है इन घटनाओं को रोकने में। हिंदुओं का उत्पीड़न जो हुआ है तो उसी के वजह से आप देखिए कि ये बहुत सारे जो बैनर पोस्टर हैं उसको भी सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, इस तरीके से बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। कोशिश यही है इनकी कि बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुँचा जाए, लेकिन सुरक्षा बहुत ज़्यादा रखी गई है। इसके वजह से बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुँचना लगभग मुश्किल है। थोड़ा सा आगे एक तस्वीर में और दिखाना चाहूँगा। सुशील लाठी अगर आगे आएँ तो ये आप देखिए कि यहाँ अलग अलग जो हिंदुवादी संगठन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है और ये आप देखिए एक बड़ा सा बैनर यहाँ पर लगाया गया है। सर, एक समय बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बांग्लादेश सरकार जब से यूनुस सरकार आया है तब से हमारी जो संबंध बिगड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के खिलाफ वो लगातार बकबस बयान दे रहा है और जो हमारी हिंदू माँ बहन है उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। आज जो दीपू को जो हत्या कर दिया गया, बिना निर्दोष उसको एक को जिंदा जलाया गया, और जब तक अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक हमारे जो है हिंदू सड़क पर आ चुका है। और बांग्लादेश में जितना भी हमारे हिंदू माता बहन है इनको हम बताना चाह रहे हैं, आप लोग संघर्ष करो, हिंदुस्तान आपका साथ में है। आज यदि भारत सरकार हमको ऑर्डर दिया जाए यहाँ से बजरंग दल को, तो हम 1 घंटे के अंदर बांग्लादेश को खत्म कर देगी उसको, अगर नहीं मानेगा तो ऐसे प्रतिवाद चलती रहेगी हमारी। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। मैडम, यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? पहले हमारे संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन जब से यूनिट सरकार आई है, जब से वहाँ पर सत्ता पलट हुई है, तब से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया। नहीं, ये अब कम हो गया है योगी सरकार के आने से, मगर अभी हमारी यही मांग है कि जो हमारे देश में और हर जगह जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं बंद होने चाहिए। और हमारी सरकार से भी यही अपील है कि हम ये हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बंद करवाएं। हम भी यही चाहते हैं कि जितने भी सुविधाएं दिए भारत बांग्लादेश को देता है और भारत सारी सुविधाएं बंद करे। जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश में उनको भारत बुलाया जाए और जितने भी बांग्लादेशी हैं उन सबको बांग्लादेश वापस भेजा जाए। जब लोग हिंदुओं को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो हमारे हिंदू हमारे देश में भेज दिए जाएं और यहाँ के जो भी मुसलमान हैं या कोई भी हैं वो जाएं अपने कंट्री, वो खुश रहें, हमें खुश रहने दें। मैडम, काफ़ी ये बड़ी घटना हुई है जो बहुत बड़ी ये घटना हिंदुओं को, ये सारे विश्व को शर्मसार कर रही है। जो ये घटना हुई है, जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है ये वहाँ उनको खत्म कर रहे हैं। चलो वो भी मान लिया, पर इस तरीके से मानवता को शर्मसार करते हुए आप जिंदा जला रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है। इससे आगे भी आगे अब हिंदू जाएगा। मैम, आप लोग घर छोड़ के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। झकझोर तो दिया ही है, और कल को ये किसी के भी साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। बस हम ये चाहते हैं जैसे को तैसा, जैसे वो हमारे दीपू भाई के साथ हुआ वैसे ही उनके साथ हो, जो उनके साथ ये बर्बरता व्यवहार किया है। नहीं, बिल्कुल हिंसा का जवाब हिंसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना इतना है कि हम हिंदू विनम्र है, नम्र है, दयावान है, इसका नाजायज फायदा ना उठाना चाहिए। हम अपनी मस्ती के अंदर आ गए, अपने गुस्से में आ गए तो ऐसी तैसी कर देंगे गंदे के लोगों की।
और कुछ जितने भी यहाँ पर रोहिंग्या आए हुए हैं वो एकदम से खतरनाक लोग हैं। वो एक प्रकार से बलात्कारी हैं और एक अत्याचारी है, और वो उनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और धर्म केवल इकलौता है जिसको सनातन बोलते हैं, और बाकी कोई धर्म नहीं है, वो मजहब है। वो मजहब में आज मैं सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर, आज हम बांग्लादेश एम्बेसी घेराव देने आया। आज बांग्लादेश में जो हमारा दीपू दास का हत्या किया, इसलिए हम बांग्लादेश सरकार को बोलना चाहता हूँ, अविलंब होश में हो, ना हम दिखा देंगे सुना तो नहीं रहा क्या कर सकता हूँ। ये खुद बांग्लादेश के एक संगठन से हैं। बांग्लादेश के संगठन आप खुद जो है वो बंगाली से मैं हैं। ऑल इंडिया सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर और प्रेसिडेंट। तो क्या पहले भी इस तरीके की घटनाएं हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुई? ये पहली तरीके से बहुत दिन से हो रहा है सर, और बहुत बार हुआ, हम बहुत बार प्रोटेस्ट किया, ये हुश में नहीं आया। इस लास्ट प्रोटेस्ट इस बार हुश में आया, नहीं आएगा तो हम एक्शन लेंगे। तौर पर इस तरीके से तमाम सारे लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं घर से आया हूँ साहब। ये कई सारे और भी लोग हैं। सर, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है बांग्लादेश में। हाँ जी, ये हिंदू एकता के लिए, मुसलमानों को दिखाने के लिए हिंदू जागरूक हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है हमारे हिंदुओं के साथ बहुत कई सालों से हो रहा है। अब हिंदू इकट्ठा नहीं होगा तो कहाँ से रुकेगा सब? सरकार तो अपनी जगह है, जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये आप देखिए, बंगाल में लगातार दंगे होते हैं। जैसा अगर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, तो ये लगातार उसका शुरुआत बांग्लादेश से होने जा रही है। हमारी तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी हैं और हम इन जिहादियों को नहीं, ये बांग्लादेश में हुआ है सर जी, ये घटना जो है वो काफी दुखद है, उसको रोका जाना चाहिए। ये जिहादी जूते के यार हैं, बातों से मानने वाले नहीं है। अब हिंदू जाग गया है, तमाम सनातनी, तमाम देश के साधु संत तैयार खड़े हैं और ऑपरेशन पार्ट, सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। इस बार शुरू होगा बांग्लादेश से, और दीपू की हत्या का बदला लेंगे और बांग्लादेश को, उनके जिहादियों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। ये आप देखिए एक बार फिर से, अगर तस्वीरें आप देखिए तो अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आगे बढ़ने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो किसी भी कीमत पर जो बांग्लादेश हाई कमीशन है वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि बहुत सारे जो अलग अलग दिल्ली के जगह से लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप देखिए, ये बैनर भारत छोड़ो बांग्लादेशी घुसपैठियों, तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के से आए हुए जो घुसपैठी है उनके खिलाफ भी नाराजगी है। शेखर, ये अभी आप लोगों ने पुतला भी जलाया, ये कई बार इस तरीके की बांग्लादेश में घटना हो चुकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जो नेता बैठे हैं ना, जो एसआईआर का विरोध करते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है एसआईआर की, इसलिए जरूरत है बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालकर जो वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है ना, चुन चुनकर उनको हिंदुस्तान लाया जाएगा, उनकी जान बचाई जाएगी। अरे कब तक अपने वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं को मरवाते रहोगे? जागो जागो जागो। अगर हमारे बांग्लादेशी हिंदू वहाँ मर रहे हैं तो उनका साथ खड़े हो जाओ। फिलिस्तीन के लिए छाती पीट पीट कर रोते हैं, बांग्लादेश के हिंदू के चुप बैठ जाते हैं। क्यों चुप है? बॉलीवुड चुप है, नेता चुप है, सब चुप हैं। आज क्यों? आखिर हमारे हिंदुओं के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा? हिंदुओं की जान कुछ नहीं है क्या, जो पाकिस्तान में मर रहे हैं, बांग्लादेश में मरने लग रहे हैं? आप भी अभी आए हैं? मैं भी अभी आया हूँ प्रदर्शन में। जब से मैंने सोशल मीडिया पे दीपू दास की निर्मम हत्या देखी है, जब से मुझे पता लगा है, नहीं तो बांग्लादेश की मीडिया कुछ दिखाती नहीं है। यहाँ की मीडिया ऐसे घिनौने कृत्य को भारत की मीडिया कम दिखाती है, क्योंकि दूसरे वहाँ पर देखेंगे आप 2-3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बलात्कार, बहुत ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसके विरोध में भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश पे जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। चाहे महिलाओं के ऊपर में भी काफी अत्याचार बांग्लादेश में। देखिए, भारत के टुकड़ों पे बांग्लादेश पल रहा है और भारत को ये आग दिखा रहा है। वो आज वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं तो वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है। वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर उन्होंने, भारत ने अगर एक करवट भी ली ना तो वो पूरा बांग्लादेश उसके नीचे दब के मर जाएगा। तो बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि उसकी खुद की औकात क्या है, वो पंगे किससे ले रहा है। भारत तो उसको कभी नहीं छोड़ेगा और आने वाले टाइम में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। ये आप देखिए,
लगातार यहाँ पर जो माहौल है, जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, ये बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो ये है।